हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम है और शाम के 6 बज रहे हैं और मेरा पूजा पाठ सब कुछ डन हो चुका है। और मैं डेली तो पूजा नहीं दिखा सकती, बट कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी दिनों पे मैं पूजा दिखाती रहूँगी। सो फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स, मैं आज सोमवार है। हाँ, सोमवार है। तो मैं अभी मतलब 25 को मेरा बुकिंग है मेकअप का और हेयर स्टाइल का। मैं आप लोगों को वहाँ भी लेकर चलूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं मेरे कस्टमर कैसे हैं। और एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड है, कस्टमर भी है, मतलब फ्रेंड भी है। और उनकी बेटी का बर्थडे है, तो बस इसी बेसिस पे उनको रेडी होना है, उनकी बेबी को भी रेडी होना है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे मेरे साथ घूमने के लिए। मैं आपको घुमाऊंगी। और जल्दी मैं अभी सरस्वती पूजा नज़दीक आ रहा है, तो उसकी भी कुछ पूजा विधि है। कुछ है पूजा है, कैसे करनी है, क्या करनी है, जो मैं पर्सनली करूँगी खुद के लिए, तो मैं आपको बताऊँगी। और हाँ, मेरे मायके में भी पूजा है, सत्यनारायण भगवान जी का कथा है। तो मतलब हमारे यहाँ भी रूम चेंज हुआ है मम्मी के यहाँ, तो मम्मी का भी घर चेंज हुआ है, तो उस बेसिस में उनको पूजा करवानी है घर में। तो वहाँ पे पूजा हो रहा है, होने वाला है, सत्यनारायण भगवान जी का कथा होने वाला है। तो इस बेसिस में मैं भी जाऊँगी वहाँ और पूजा होगी। और वहाँ पे कुछ स्पेशल है, जैसे मैंने जो बजरंग बाण का पाठ किया था अपने घर के सुख शांति के लिए, तब से मेरे घर में भगवान की दया से टचवुड बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा है, कुछ दिक्कत नहीं है। सारी मतलब जो भी नेगेटिविटी होती है सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो मम्मी ने मुझे स्पेशल बोला है कि तुमको करना है, और मतलब करवाऊँगी मैं अपने भाई या पापा से या पंडित जी से, बट उनको मैं सब गाइड कर दूँगी कि कैसे कैसे क्या करना है। और फ्रेंड्स, मैं यदि आप लोगों को सजेशन दूँगी कि पॉसिबल हो तो आप लोग भी अपने घर में बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करवाएं, पंडित जी के मुँह से या खुद करें। मतलब अब मैं आपको कहूँ ना, तो आपके घर में जो भी पॉजिटिविटी ख़त्म हो चुकी है ना, अगर आपके घर में मान लो कि दरिद्रगति जो होती ना घुसी हुई है ना, तो इस पार्ट से डेफिनेटली आपके घर में हर चीज़ ख़त्म होगा, हर चीज़ सही हो जाएगा पक्का। और फ्रेंड्स, इस पार्ट में आप 21 दिन, 11 दिन नहीं, 11, 21, 51, 101, 140 ऐसे आप लोग कर सकते हो पार्ट। तो वो जो मैंने किया था वो मैंने 11 दिन का पार्ट किया था। हाँ, थोड़ी बहुत भारी होती है पार्ट। हनुमान चालीसा के पार्ट तो आप कर सकते हो, आप कर भी सकते हो, करवा भी सकते हो, लेकिन जो बजरंग बाण का पार्ट होता है बहुत हार्ड होता है, वो सबकी बस की बात नहीं है। मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप पंडित जी से करवाएं। पंडित जी का मुंह जो होता है उसे शुद्ध कहा जाता है। आप पंडित जी से पाठ करवाएं। और फ्रेंड्स, मेरा हाथ दुखने लगता है, व्लॉग कैसे लोग कर लेते हैं, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। बस यही, मैं मेरे यहाँ जो पार्ट होने वाला है मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ, मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान जी का कथा मम्मी के यहाँ कैसे हो रहा है, और बजरंग बाण का जो पार्ट है उस किस तरह से हो रहा है, किस तरह से आपको करना है, और अपने घर में क्या ऐसी चीज़ें लगानी है जिससे आपके घर को प्रोटेक्शन मिलेगी। मतलब नेगेटिव जो एनर्जी होती है ना, उस चीज़ को वो दूर भगाएगी, 100% दूर भगाएगी। ठीक है, तो मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें लेकर जाने वाली हूँ पर्सनली अपने आप यहाँ से, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। यदि आप, इफ़ पॉसिबल कि आप लोग भी उससे ले लो। और देखो, वो चीज़ मिलती नहीं है हर जगह, क्योंकि लोग उससे देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगी वो 100% वर्क करती है, 100 to 100% वर्क करती है। और उस चीज़ों के लिए तो पता है मेरे तरफ झगड़ा होते रहता है। ठीक है, उसको लोग ना, मैं क्या कहूँ, अच्छा खासा पैसे दे कर लेने के लिए भी तैयार होते हैं, बट वो मिलता नहीं है जल्दी। ठीक है, बट वो मेरे पास है, मैंने 2-3 रख रखे थे, तो 2 मेरे घर में यूज़ हुए हैं और एक बचा हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आज सोमवार है। हाँ, सोमवार है। तो मैं अभी मतलब 25 को मेरा बुकिंग है मेकअप का और हेयर स्टाइल का। मैं आप लोगों को वहाँ भी लेकर चलूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं मेरे कस्टमर कैसे हैं। और एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड है, कस्टमर भी है, मतलब फ्रेंड भी है। और उनकी बेटी का बर्थडे है,
तो बस इसी बेसिस पे उनको रेडी होना है, उनकी बेबी को भी रेडी होना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे मेरे साथ घूमने के लिए। मैं आपको घुमाऊंगी और जल्दी मैं अभी सरस्वती पूजा नज़दीक आ रहा है, तो उसकी भी कुछ पूजा विधि है, कुछ पूजा है कैसे करनी है, क्या करनी है, जो मैं पर्सनली करूँगी खुद के लिए, तो मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, मेरे मायके में भी पूजा है, सत्यनारायण भगवान जी का कथा है। तो मतलब हमारे यहाँ भी रूम चेंज हुआ है मम्मी के यहाँ, तो मम्मी का भी घर चेंज हुआ है, तो उस बेसिस में उनको पूजा करवानी है घर में। तो वहाँ पे पूजा हो रहा है, होने वाला है, सत्यनारायण भगवान जी का कथा होने वाला है। तो इस बेसिस में मैं भी जाऊँगी वहाँ और पूजा होगी। और वहाँ पे कुछ स्पेशल है, जैसे मैंने जो बजरंग बाण का पाठ किया था अपने घर के सुख शांति के लिए, तब से मेरे घर में भगवान की दया से टचवुड बहुत सब कुछ अच्छा है, कुछ दिक्कत नहीं है। सारी मतलब जो भी नेगेटिविटी होती है सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो मम्मी ने मुझे स्पेशल बोला है कि तुमको करना है, और मतलब करवाऊँगी मैं अपने भाई या पापा से या पंडित जी से, बट उनको मैं सब गाइड कर दूँगी कि कैसे कैसे क्या करना है। और फ्रेंड्स, मैं यदि आप लोगों को सजेशन दूँगी कि पॉसिबल हो तो आप लोग भी अपने घर में बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करवाएं, पंडित जी के मुंह से या खुद करें। मतलब अब मैं आपको कहूँ ना, तो आपके घर में जो भी पॉजिटिविटी ख़त्म हो चुकी है ना, अगर आपके घर में मान लो कि दरिद्रता जो होती ना घुसी हुई है ना, तो इस पार्ट से डेफिनेटली आपके घर में हर चीज़ ख़त्म होगा, हर चीज़ सही हो जाएगा पक्का। और फ्रेंड्स, इस पार्ट में आप 21 दिन, 11 दिन नहीं, 11, 21, 51, 101, 140 ऐसे आप लोग कर सकते हो पार्ट। तो जो मैंने किया था वो मैंने 11 दिन का पार्ट किया था। हाँ, थोड़ी बहुत भारी होती है पार्ट। हनुमान चालीसा के पार्ट तो आप कर सकते हो, आप कर भी सकते हो, करवा भी सकते हो, लेकिन जो बजरंग बाण का पार्ट होता है बहुत हार्ड होता है, वो सबकी बस की बात नहीं है। सो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप पंडित जी से करवाएं। पंडित जी का मुंह जो होता है उसे शुद्ध कहा जाता है, आप पंडित जी से पाठ करवाएं। और फ्रेंड्स, मेरा हाथ दुखने लगता है, व्लॉग कैसे लोग कर लेते हैं, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। बस यही, मैं मेरे यहाँ जो पार्ट होने वाला है मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ, मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान जी का कथा मम्मी के यहाँ कैसे हो रहा है, और बजरंग बाण का जो पार्ट है उस किस तरह से हो रहा है, किस तरह से आपको करना है, और अपने घर में क्या ऐसी चीज़ें लगानी है जिससे आपके घर को प्रोटेक्शन मिलेगी। मतलब नेगेटिव जो एनर्जी होती है ना, उस चीज़ को वो दूर भगाएगी, 100% दूर भगाएगी। ठीक है, तो मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें लेकर जाने वाली हूँ पर्सनली अपने आप यहाँ से, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। यदि आप इफ़ पॉसिबल कि आप लोग भी उससे ले लो। और देखो, वो चीज़ मिलती नहीं है हर जगह, क्योंकि लोग उससे देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगी वो 100% वर्क करती है, 100 to 100% वर्क करती है। और उस चीज़ों के लिए तो पता है मेरे तरफ झगड़ा होते रहता है। ठीक है, उसको लोग ना, मैं क्या कहूँ, अच्छा खासा पैसे दे कर लेने के लिए भी तैयार होते हैं, बट वो मिलता नहीं है जल्दी। ठीक है, बट वो मेरे पास है, मैंने 2-3 रख रखे थे, तो 2 मेरे घर में यूज़ हुए हैं और एक बचा हुआ है, तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ उसे ले जाऊँगी। और फ्रेंड्स, मेरे यहाँ मतलब सरस्वती पूजा के दिन हम लोगों ने पाठ रखवाया है, उसका भी कुछ रीज़न है। सब लोग बोल रहे थे, मेरी बहनें, मेरी मम्मी पापा, सब लोगों का कहना था कि मैं मतलब सरस्वती पूजा के बाद या पहले करवाऊंगी, बट मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप सरस्वती पूजा के दिन ही करवाओ, क्योंकि उस दिन माता का, सरस्वती माता ज्ञान की देवी का दिन है। और भगवान हम सभी को अच्छा खुशखबरी दे, और इस नए साल में हम लोग मंगलमय चल रही है, भगवान सबको तरक्की दे, मुझे भी तरक्की दे। और ऊपर वाला कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है, ये मैंने देखा है। सो फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, सरस्वती पूजा जो है इस बार 2 फ़रवरी को है सरस्वती पूजा। और उस दिन मेरी मम्मी के यहाँ पाठ है, ये सत्यनारायण भगवान जी का कथा है, फिर बजरंग बाण का पाठ है। यदि पंडित जी कर सकते हैं तो मैं पंडित जी से ही हम लोग करवाएंगे, अदरवाइज़ हम या मेरे भाई से मैं करवाऊंगी। और सरस्वती पूजा के दिन नहीं करवाऊंगी पाठ, बजरंग बाण का जो पाठ है सरस्वती पूजा के दिन नहीं, उसके नेक्स्ट डे करवा लूँगी, या सैटरडे या मंडे, मंगलवार को करवा लूँगी। लेकिन जो
सत्यनारायण भगवान जी का कथा है वो हम लोग उसी दिन करवा रहे हैं, ठीक है। और उस दिन हवन भी होती है, पूजा भी होती है। तो मैं आप सबके लिए भी प्रे करूँगी कि भगवान आप लोग जो भी मांग रहे हो भगवान से वो आपको मिले। और फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरी व्लॉगिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें। यदि आप मुझे प्यार करते हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट में। और मैं व्लॉगिंग जनरली नहीं करती थी, बस मैंने वीडियो रख के हमेशा बनाए, आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा। फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियोस तो मैं बनाऊंगी ही, अपनी आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देना मैं कम नहीं करूँगी। मैं व्लॉगिंग करते वक्त भी आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा सिखा कर जाऊँगी, ऐसा बता कर जाऊँगी जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। और एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया में परेशानी का नाम एक बच्चा ना होना ही है, ठीक है। बहुत सारी परेशानियाँ हम लोगों की लाइफ में है जो आते जाते रहती है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हमें बस फेस करना है ना। हम उसे भाग नहीं सकते, हमें उसे फेस करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मैं बस क्या करता, देखिए स्ट्रगल मैंने भी किए अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया मैंने अपनी लाइफ में। अगर मैं आपको सच बताऊं, अपनी जर्नी यदि मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप लोग खुद रो दोगे कि हाँ मैंने अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, ठीक है। मैं भी अपनी जर्नी बहुत जल्दी लाऊंगी, बट अभी नहीं, अभी थोड़ी टाइम है। मेरे साथ क्या क्या हुआ था, आखिर मुझे कंसीव क्यों नहीं हो रहा था, 4 इयर्स हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, किसने सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट नहीं किया मुझे मेरे प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी से पहले। देखिए मैं आप सीधे साफ शब्दों में आपको कहूँ ना तो लोग मायके वालों को यूं ही पराया करते हैं, ठीक है। बट असली में यदि आपको कोई सपोर्ट करता है तो वो आपके मायके वाले ही करते हैं, ठीक है। भले ही आपका भाई बहन, आपकी भाभी, आपकी नंद ना करे, बट आपकी माँ और आपके पापा, ये दोनों आपका सपोर्ट कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। ये मैंने देखा है, इसलिए मैं कहती हूँ ना कि आप, पूरी दुनिया में ना लोग माँ बाप को, मायके वालों को पराया करते हैं, लेकिन नहीं, मायके वाले ही अपने हैं, ठीक है। और एक हमारे माता पिता, हमारा असली मायका जो है हम औरतों का, वो ऊपर है, ऊपर वाला के घर, ठीक है। और फ्रेंड्स, बस मैं यही कहूँगी कि भगवान से आप लोग विनती करिए कि भगवान, देखिए आप लोग सच के राह पे चलिए, आप लोगों के साथ क्या किसी के साथ भी कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, होती है कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में हो जाती हैं जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर हम लोगों को करना पड़ेगा उस चीज़ को बर्दाश्त। और मैं आपको ये भी बताऊंगी, अपनी जर्नी मैं जल्दी लाऊंगी, ठीक है। अभी थोड़ी टाइम है, मैं जल्दी अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने लड्डू गोपाल जी को लाया, श्याम बाबा की पूजा की, ऑलमोस्ट आपको मेरे घर में सब भगवान दिख जाएंगे, मेरे रूम में सारे भगवान दिख जाएंगे। उसका भी कुछ रीज़न है। मैंने बहुत सारी, मतलब क्या है ना कि जब शादी जब से मेरी हुई ना, एक पंडिताइन जो होता है ना, मैं पंडिताइन बन चुकी थी, ठीक है। इस तरह से मैं मेंटली टॉर्चर लोगों से, पर्सनल सबसे हुई हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। खैर डजेंट मैटर, उतार चढ़ाव लाइफ में चलते रहते हैं, पर मुझे होप है कि मेरी स्टोरी से, मेरी सैड या हैप्पी स्टोरी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलती होगी। और आप लोग को मैं यही सिखाना चाहती हूँ कि देखिए लाइफ में स्ट्रगल से ही इंसान आगे बढ़ता है। और एक बात और बताऊँ, ये जो टीवी देख रहे हो आप मेरे यहाँ, ये जो टीवी है, इसके पीछे भी हमारी स्ट्रगल है, और वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में, और अभी मैं कुछ काम करने जा रही हूँ। सो ये पॉसिबल कि मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। चलिए। सो फ्रेंड, और मैं अभी किचन में हूँ, मैंने चाय बनाया, चाय पिया, सबको पिलाया, और बस वही कुछ बातें थी जो आप सबके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपको मेरी बातों से कुछ मोटिवेशन मिली होगी, और आपको मेरी ब्लॉगिंग क्या पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहें। मैं आपको नई नई अपडेट्स देती रहूँगी। आपको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की आपको नीड है, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका डेफिनेटली प्रयोग आपको। और पॉजिटिव रहो, लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी जरूरत है, बहुत ज़रूरी है यार। कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको, समझे, कोई नहीं। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, ये जो बेलन है ये किस काम आता है? रोटी बनाने के काम आती है ना। बट यदि हम चाहें तो इस बेलन से हम बहुत काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस बेलन से कर सकते हैं। सो बस यही है कि आपको हर परिस्थिति में हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना है,
अपने आप को एकदम न्यू लाइफ में चेंज कर दीजिए, ठीक है, ताकि लोग पहचान ना सके आपको कि आप वही हैं। आपको जो छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है ना, उसे फ़र्क पड़ना बंद कर दीजिए। किसी की बातों को लीजिए ही नहीं, इग्नोर। पॉजिटिव है लीजिए, नेगेटिव है इग्नोर। सो आई होप कि मेरे व्यूअर्स को, आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरा हाथ दुख रहा है, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।